आज हम जो भी चीज देखते हैं, यूज करते हैं, उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं या उससे और बेहतर की उम्मीद करते हैं। फिर चाहे वो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो या फिर हमारे जैसा ही दूसरा कोई क्रिएचर, हम खुद भी बदलते समय के साथ और बेहतर बनने की कोशिश करते हैं और बनते भी हैं। हमारी इसी बेहतर करने और बनने की चाह की वजह से आज हर दिन नए इन्वेंशन हो रहे हैं। हम इंसानों की बेहतर बनने की चाह आज और कल की नहीं है, बल्कि हजारों लाखों साल पहले की है। हम इंसान बनने से पहले बंदर थे, बंदर बनने से पहले चूहे के आकार के मैमल्स और उससे पहले सिर्फ एक बैक्टीरिया। इस वीडियो में आप जानेंगे कि हम ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुए। लेकिन उससे पहले हमारे नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। कितना अजीब लगता है ना ये पढ़ना और सुनना कि हम इंसान पहले बंदर थे। ये सुनने में जितना अजीब है, बंदर से इंसान बनने की प्रोसेस उतनी ही दिलचस्प भी है। पृथ्वी आज से लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले अस्तित्व में आई और लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत हुई। लाइफ की शुरुआत कैसे हुई ये कोई भी नहीं जानता। वैज्ञानिकों की इस बात पर दोहरी राय है। कुछ का कहना है कि स्पेस से आए एस्ट्रॉयड्स के साथ बैक्टीरिया से पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत हुई, तो कुछ का कहना है कि लाइफ की शुरुआत पृथ्वी से ही हुई थी। भले ही ये कोई भी नहीं जानता कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, लेकिन साइंटिस्ट ने इस बात का पता लगा लिया है कि अर्थ में अब तक जितने भी छोटे बड़े क्रिएचर्स हुए हैं, वो सब एक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए थे और हम इंसान उन सब में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और डेवलप्ड है। पृथ्वी पर जब 3.5 बिलियन ईयर्स पहले लाइफ की शुरुआत हुई, तो उसके बाद बैक्टीरिया से अमीबा इवॉल्व हुए। अमीबा से इंसेक्ट्स और छोटे मोटे पेड़ पौधे इवॉल्व हुए। इसके बाद मैमल्स, क्राउलिंग क्रिएचर्स जैसे रेप्टाइल्स जिन्हें हम डायनासोर के नाम से जानते हैं, और फ्लाइंग क्रिएचर्स टेरोसोर इवॉल्व हुए, जिसमें से कुछ क्रिएचर पानी में रहने लगे और कुछ जमीन में। कुछ जमीन और पानी दोनों में रहने लगे। कुछ मैमल्स आकार में बहुत बड़े थे तो कुछ बहुत छोटे। जो आकार में बड़े थे वो सब अर्थ से एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद खत्म हो गए और जो छोटे थे वो बच गए क्योंकि वो जमीन के अंदर चले गए। एस्ट्रॉयड के अर्थ से टकराने के इम्पैक्ट से जो एनर्जी जनरेट हुई उसमें सभी बड़े जीव खत्म हो गए। डायनासोर और टेरासोर भी उन्हीं में से एक थे और जो बच गए वो सब क्लाइमेट चेंज में मारे गए। एस्ट्रॉयड टकराने के बाद से 95% जीवों का अस्तित्व मिट गया था, जिसमें सिर्फ छोटे साइज के जीव ही बचे थे, जिनमें आज के समय के चूहे के आकार के मैमल्स शामिल थे, क्योंकि वो जमीन के अंदर चले गए थे और तब तक बाहर नहीं निकले जब तक क्लाइमेट फिर से नॉर्मल नहीं हो गया। जमीन से बाहर आते ही सर्वाइवल के लिए उनके शरीर में कुछ जरूरी बदलाव हुए, जैसे उनका साइज पहले के मुकाबले बढ़ गया और उनके अगले और पिछले पैर भी लंबे और मजबूत हो गए। उनमें से कुछ का विकास प्राइमेट्स के रूप में हुआ, जिनका विकास लगातार जारी रहा। वो चूहे से बंदर बने, बंदरों से चिंपैंजी, गोरिल्ला और फिर बंदरों की बहुत सी प्रजातियां विकसित हुई। सर्वाइवल के लिए सभी क्रिएचर्स में बदलाव शुरू हो चुका था। बड़े आकार के मैमल्स छोटे हो गए और छोटे आकार के मैमल्स ने सर्वाइव करने के लिए अपने शरीर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बदलाव किए। प्राइमेट्स उन्हीं में से एक थे। जब अर्थ का स्ट्रक्चर बदल रहा था और नए कॉन्टिनेंट्स बन रहे थे, तब मौसम भी बहुत तेजी से बदल रहा था। इस दौरान बहुत से पेड़ पौधे और जीवों की प्रजातियां खत्म हो रही थी और नई प्रजातियों का इवोल्यूशन हो रहा था। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों का मौसम अलग अलग था। कहीं पर हद से ज्यादा गर्मी थी तो कहीं पर हद से ज्यादा ठंड थी। इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करते रहने के लिए सभी क्रिएचर्स के शरीर में बदलाव की जरूरत थी, या यूं कहे कि उन्हें इवोल्यूशन की जरूरत थी। इवोल्यूशन की दौड़ में सबसे आगे रहे हमारे इंसिस्टर्स, यानी कि पिरोलापिथेकस प्राइमेट्स, जो पेड़ों पर रहने वाले बंदर की प्रजाति थी। पिरोलापिथेकस ने अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए पेड़ों को छोड़कर जमीन पर रहना शुरू किया, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में बदलाव आए और वो सीधे खड़े होकर चलने लगे। उनके बाद हम इंसानों के शुरुआती पूर्वज आर्डिपिथेकस रेमिडस भी खाने की तलाश में पेड़ों को छोड़ जमीन पर उतर आए। वो भी खाने की तलाश में कई किलोमीटर जमीन में इधर उधर भटकते रहते, जिस वजह से उनके पैरों में मसल्स मजबूत हुए और हाथ पहले के मुकाबले छोटे हो गए, जिससे उन्हें जमीन
जमीन पर चलने में आसानी हुई। इवोल्यूशन की ये चैन कई हजार सालों तक चलती रही। आर्डिपिथेकस रेमिडस से आगे चलकर होमो हैबिलिस का विकास हुआ, जिन्होंने भोजन और खुद को दूसरे शिकारी जीवों से बचाने के लिए पत्थरों और हड्डियों से हथियार बनाने शुरू किए। ऐसा करने से उनके दिमाग का आकार भी बढ़ा, जिससे वो दूसरे जीवों के मुकाबले ज्यादा होशियार हो गए। फिर आगे चलकर होमो इरेक्टस विकसित हुए, जिन्होंने एकजुट होकर रहना सीख लिया और ह्यूमन कॉलोनी बनाकर रहने लगे। होमो इरेक्टस ने सर्वाइवल के लिए आग, पहिया और दूसरी चीजों की खोज की। फिर उनके बाद आज से 3.5 लाख ईयर्स पहले आए होमो सेपियंस, यानी कि हम चिंतनशील मनुष्य, जिन्होंने अर्थ के सभी क्रिएचर पर राज करना शुरू कर दिया और अर्थ का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल कर रख दिया। ये ह्यूमन इवोल्यूशन की रेस आज भी जारी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब तो आप जान गए कि बंदर से इंसान कैसे बने। वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।